फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोग का आपके हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम एवरी वीक करते हैं चार्ट से बात पे डिस्कस कि आने वाले वीक में कैसा रहेगा मॉडल माहौल मार्केट का और कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक जो आपको वीकली रिटर्न में भी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीक जो मैंने दो स्टॉक दिया था आपको, सीडीएसएल एंड नेलकास्ट तो एक्टिव नहीं हुआ, बट सीडीएसएल जो है वो एक्टिव भी हुआ एंड आप देखोगे वो आपको छप्पर फाड़ रिटर्न जो है इस वीक दिया है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखोगे नॉन स्टॉप सेकंड टारगेट तरफ बढ़ता हुआ। नेल कास्ट जो है 15 मिनट सस्टेन नहीं किया तो वापस वो नीचे लेवल में चल रहा है, तो आपको उसको इग्नोर ही करना है। चलो आप देखते हैं इंडेक्स का क्या रहा। इंडेक्स का आप देखोगे लास्ट 2 वीक मैंने बोला था कि मार्केट अब जो 2 वीक गिरा है, जो हमने लास्ट 2 वीक से बोल रहे थे लास्ट 2 वीक्स, तो वो दोनों वीक आपको मार्केट देखोगे किस तरह गिरते हुए रहा था। एंड इस वीक हमने बोला था मार्केट अप साइड मूव करेगा और बैंक निफ्टी करीब 1100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुआ है। ऊपर तो और भी गया था 1100 एंड 500 पॉइंट निफ्टी भी अप साइड क्लोजिंग हुआ है। चाहे मार्केट में जितना वोलेटिलिटी बना रहे, लेकिन अपसाइड सेलिंग प्रेशर होगा, ये भी बताया था, और ये देखो अपसाइड में टिक नहीं रहा। तो चलो हम लोग इस वीक देख लेते हैं ग्लोबल डेटा एंड लेवल्स के अकॉर्डिंग कि क्या रहेगा मार्केट एंड मूड एंड माहौल आने वाले वीक में। तो शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट देखोगे यहाँ पे वेरी बुलिश, यस वेरी बुलिश, बिल्कुल बहुत अच्छा बुलिश सेंटीमेंट है, लेकिन क्यों ऊपर टिक नहीं पा रहा है। आपको ये बार बार बता रहा हूं कि एफआईडीआई ना जनवरी में अच्छे थे उनके नंबर्स, ना ही फरवरी स्टार्ट। ठीक है, फरवरी के भी 1800 करोड़ जो है वो नेगेटिव में चल रहे हैं। डीआईस बिल्कुल जो है डिफेंस कर रहा है, लेकिन एफआईस का साथ आना जरूरी है अगर मार्केट को एक न्यू रिकॉर्ड बनाना है। तो इस न्यू रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट को, चलो हम लेवल्स देख लेते हैं कि क्या लेवल्स के ऊपर एक नया हाई, नया रिकॉर्ड बन सकता है, या फिर कहां से हमको ऊपर के साइड में अवॉइड करना है। लेवल टू लेवल डिसाइड करेंगे। पॉडकास्ट लेवल में चलते हैं एंड पहले मैं निफ्टी को ले लेता हूं। तो निफ्टी आपको मालूम होगा फ्राइडे को भी जब मैं मार्केट खुलने से पहले ही अपने टेलीग्राम में बताया था कि 22,000 के ऊपर अगर सस्टेन ना करे तो आपको फिर से सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा, और 125 तक 26 तक गया। ठीक है, लोग बोले सर आप तो तोड़ दिया, मैं बोला अभी क्लोजिंग बाकी है, पिक्चर बाकी है। अब देखोगे ये वापस से वहीं से सेल ऑन राइज आया और आपको क्लोजिंग अराउंड 850 अराउंड किया, जबकि 125 से ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट ऊपर से करेक्ट होता हुआ। तो ये होता है पिक्चर कि मार्केट में उछल कूद तो होते रहते हैं, बट उसका रिजल्ट या आउटपुट क्या होना है वो आपको पहले से आगाज जीजे इन्वेस्टमेंट दे देता है। तो इसी तरह से चलो हम निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं अब आगे वाले में क्या होगा। तो आपको ये याद रखना है कि वापस से 22,000 जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर जब तक डे क्लोजिंग 1 डे क्लोजिंग नहीं होता है तब तक नए रिकॉर्ड हाई का तो सपने छोड़ दो। भले ये डे में जाके 120 क्या 150 भी तोड़ के आ जाए, 200 भी तोड़ के आ जाए, क्लोजिंग अगर 22,000 के नीचे होता है तो इसके नीचे के आसार खुले रहेंगे। जो इस वीक मैंने लेवल्स कुछ बड़े रखे हैं, अराउंड 28,800, ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, 21,400, ये 21,400 एंड 28,100। सोच लो इतने दूर तक मैंने रखा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करते हैं लेवल वाइज वैल्यू। क्या आपको डायरेक्ट कूद जाना है? नहीं, बिल्कुल लेवल जब सस्टेन करेगा तभी नीचे का देखेंगे, वरना अपसाइड भी लेवल बने हुए हैं। तो पहले अपसाइड के लेवल के डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजिंग हमारा जैसे 850 का हुआ है तो 895 के ऊपर आपको 21,941, 22,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, इसको पार करते ही फिर से ये वो 120-125 मतलब 22,000 से 22,125 के आसपास फिर से नया रेजिस्टेंस बनाने के लिए जाने की कोशिश करेगा। अगर सस्टेन करता है इंट्राडे में तो आपको इंट्राडे के लेवल जो है 22,180, 230 एंड 22,300 देखने मिलेंगे। अगर ये डे क्लोजिंग करता है तो इसके ऊपर के और भी लेवल जो है जो इसके ऊपर खुल जाएंगे, लेकिन डे क्लोजिंग होने के बाद। तब तक 22,300 इस वीक का अपसाइड में लेवल है। अपसाइड और लेवल क्यों नहीं है सर ऊपर में? है बिल्कुल 22,581, लेकिन वो डे क्लोजिंग होने के बाद ये रेंज खुलेगा, यही रहेगा। बट नीचे का लेवल जब तक ऊपर के खुलते नहीं है, नीचे के खुले हुए हैं पहले से, तो कहां तक आ सकता है? 22,840 के नीचे 21,800, 750, 686, 21,646, 21,600, ये मेरे लेवल हैं जो आपको मंडे ट्यूसडे तक आ सकते हैं। लेकिन इसके नीचे 22,600 नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको 21,500 तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 400, 350, 287, 230, 183 और यहां तक कि 28, 22 जो एक्सट्रीम लेवल है। अगर
ये करेक्ट होना है तो यहां तक ये करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल है, चांसेस 21,400 तक ज्यादातर चांसेस है। अब रहे हम लोग बैंक निफ्टी तरफ मूव कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कहां तक गहरा सकता है या कहां तक लहरा सकता है। चलो देखते हैं। अप साइड में जो लेवल्स हैं वो देखने मिलेंगे। 46,000 ही मेजर अभी पहला लेवल है, उसके ऊपर 188, 370, 46,500, 46,737, 46,900, 47,115 यहां तक इस वीक का वापस से रैली हो सकता है। अब 47,000 के ऊपर जो है बड़ी लेवल खुलेंगे, जो कि 47,236, 424,570, अराउंड 48,000 तक ये जाते हुए दिख सकता है। बट वो एक्सट्रीम लेवल है, यहां तक इस वीक का लेवल दिखता है। और नीचे के लेवल कहां तक खुलेंगे? 45,900 बिलो, वापस से 45,500 आएंगे, फॉलो अप 578, 617, 45,338 उसके लेवल के नीचे 172, 45,000, 44,864। इट मींस इस वीक जो है 45,000 से 47,000 का रेंज बना हुआ है। किस तरफ तोड़ेगा तो उस तरफ उड़ेगा। उसी तरह निफ्टी में अभी जो लेवल से आप नोट कर सकते हैं 22,300 से लेके 21,400 का रेंज नोट कर लिए। 21,400 से 22,300 का रेंज इस वीक का है। जिधर भी तोड़ेगा उधर वो फोड़ेगा। ठीक है, तो नीचे के ऊपर के दोनों लेवल आपको मैंने दिए हुए हैं, आगे वाले भी मतलब होने के बाद क्या होगा। एंजॉय करें वीकेंड एंड वीक अहेड। चलो अब देखते हैं इस वीक में कौन से स्टॉक धमाल मचाने वाले हैं जो आपको फिर से वीकली रिटर्न में हेल्प करेंगे। वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पहला स्टॉक जो कि 2500 के ऊपर बढ़िया सा रनअप दे सकता है। ये वो सपोर्ट में है जहां मल्टीपल सपोर्ट्स बने थे और रैली भी लिया था, फिर से अगेन यहाँ पे बाउंस एंड अगेन वापस से 2700, 2800, फिर अगेन इसी जोन पे आ रहा है। बट क्या इस बार ये वापस से 2500 को ब्रेक करेगा? अगर किया और 15 मिनट ओनली 15 मिनट सस्टेन किया तो आपको इस वीक 2600 से 2710 का लेवल फिर से दिख सकता है। बट स्ट्रिक्टली मार्केट अनसर्टेन होते हैं तो स्टॉप लॉस भी बिल्कुल रखना है। 2400 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस तो 2420 के आसपास होता है, बट 2400 आपको रखना है, ये सेफ स्टॉप लॉस है। एंड उसी तरह कल्याण ज्वेलर्स जो रनअप के लिए रेडी हो सकता है। क्यों? जिन्होंने पता होगा अगर किसी ने कैंडलस्टिक पढ़ा है तो आपको पता रहेगा गिरते हुए मार्केट में अगर कोई गैप अप होके ग्रीन कैंडल किसी बॉडी के अंदर बनता है, ये साइन है बुलिश हरामी पैटर्न का। और बुलिश हरामी पैटर्न तब एक्टिव होता है जब इस दो कैंडल का जो हाई रहता है वो एक्टिव होता है। इट मींस 360-50 के अबव अगर सस्टेन करता है तो 395 से 439 के लेवल ऊपर साइड में देखने मिलेंगे। बट नीचे के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो 321.50 होते हैं। आप यहां भी रख सकते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, व फिर सेफ 310 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो ये रहेगा कल्याण ज्वेलर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दोनों इस वीक में अप साइड के लिए हवा मतलब क्या बोलते हैं आगाज दिखा सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी। तो देखते हैं लेवल टू लेवल। हम तो बिल्कुल भी ब्लाइंडली ये नहीं करते क्योंकि बहुत बार देखो लेवल एक्टिव नहीं होते। ये लेवल एक्टिव नहीं होते कैसे पता चलेगा? लास्ट वीक सर नेटकास्ट स्टॉप लॉस हो गया, बहुत लोग बोलते हैं। अगर आप ऐसे देखोगे स्टॉप लॉस ही लगेगा, लेकिन आपको सिस्टम कुछ बताता हूं ना मैं। यहाँ पे नेलकास्ट में आपको एक झलक दिखा देता हूं क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो। एक बार नेलकास्ट को देख लेते हैं। नेलकास्ट है यहाँ पे, आई थिंक रडार में नहीं है, बट नेलकास्ट आप देखोगे यस है। नेलकास्ट आप देखोगे अगर आप जाओगे ऐसे डे पैटर्न में आपको दिखेगा कि भाई सर यहाँ पे तो सर एक्टिव हो गया है एंड एक्टिव होके नीचे चला गया। ठीक है, अगर ये एक्टिव होके नीचे जाएगा बिल्कुल स्टॉप लॉस आप काउंट करोगे क्योंकि सीडीएसएल तो आपको सुपर छप्पर फाड़ा दे दिया, इसका स्टॉप लॉस भी आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन क्या ये एक्टिव हुआ है? एक्टिव होने के लिए आपको क्या बताता हूं मैं, 15 मिनट्स ओनली 15 मिनट्स सस्टेन करने देना है एंड देन मूव। तो कहां रहे लेवल्स आपके? ये रहे लेवल्स जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। और ये देखो ये 15 मिनट्स का कैंडल है, इसका क्लोजिंग अराउंड हुआ है 168। तो 171 के ऊपर तो सस्टेन कर ही नहीं रहा है, 15 मिनट भी नहीं कर रहा है। उसके बाद देखो कई बार कोशिश किया, फिर वापस से क्लोजिंग यहाँ पे गया इसने 172 तक, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे 15 मिनट्स सस्टेन नहीं कर रहा है और ये नीचे की तरफ। तो आपका नो एक्टिव एंड सीडीएसएल एक्टिव करते ही आपको छप्पर फाड़ रिटर्न दे दिया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह का लेवल्स आपको अगर सीखना है
वो भी लाइव एनालिसिस के साथ, तो बिल्कुल ज्वाइन करें। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस रनिंग है। जो हमारा ये देखो CDSL 15 मिनट्स का अगर दिखा दूं आपको, तो देखोगे ये 15 मिनट्स का सस्टेन हुआ था यहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद जो देखोगे, उसके बाद जो है फायर वर्क आपको देखने मिला यहाँ पे, टारगेट्स, और ये वापस से सेकंड टाइम तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस हुआ क्या? ना, नथिंग, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये रहा। इस तरह से अगर आपको लेवल सीखना है किस तरह डेली प्लेटफॉर्म में, किस तरह डेली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, वीकली एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एवरीथिंग जो हमारे हम लर्न मेंबरशिप प्रोग्राम में जो है वो हम आपको सिखाते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो है ये देखने मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लर्निंग सेशंस एंड स्ट्रेटेजीज भी हैं जो आपको लाइव मार्केट में सीखने मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस रनिंग है। कांटेक्ट करें एडमिन को एंड एंजॉय योर जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। कीप लर्निंग, कीप, बाय बाय, टेक केयर।